तो स्वादिष्ट खाना सबको अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता होगा। तो हम सभी जानते हैं कि स्वादिष्ट खाना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसमें हमारा मनपसंद स्वाद होता है। तो क्या आप जानते हैं कि स्वाद कितने तरीके के होते हैं? तो 4-5 दिन पहले तक स्वाद 5 तरह के होते थे। अभी नेचर पत्रिका में एक रिसर्च स्टडी पब्लिश हुई है, उसमें यह बताया गया है कि अमोनियम क्लोराइड का जो टेस्ट होता है उसे हमारी जीभ वैसे ही रिस्पॉन्ड करती है जैसे 5 बेसिक टेस्ट हैं उन्हें रिस्पॉन्स करती है। तो अमोनियम क्लोराइड के टेस्ट को 6वां टेस्ट कहा जा रहा है। अब आगे इस पर चर्चा होगी और उसके बाद इस 6वें टेस्ट को नाम दिया जाएगा कोई। तो आज के वीडियो में हम टेस्ट के बारे में बात करेंगे, टेस्ट कितने तरीके के होते हैं और जो हम टेस्ट को पहचानते हैं वो कैसे पहचानते हैं, और इनको समझने के बाद हमें नेचर पत्रिका की ये जो रिसर्च स्टडी है इसे समझने में आसानी होगी, तो उस पर भी बात करेंगे। तो आज का वीडियो मेडिकल स्टूडेंट, पैरामेडिकल स्टूडेंट और आम जनता सबके ही काम का है। तो बेसिक टेस्ट यानी मूलभूत स्वाद होते हैं वो 5 होते हैं: खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन और उमामी। तो खट्टा, मीठा, कड़वा और नमकीन के बारे में तो सभी जानते हैं। उमामी आपके लिए एक नया शब्द हो सकता है। तो उमामी जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है डेलिशियस। तो जो स्वादिष्ट खाना हम खाते हैं उसमें एक हिस्सा उमामी टेस्ट का भी होता है। आज की तारीख में एक खाने पीने का बड़ा मार्केट डेवलप हो चुका है। तो बहुत से लोग हैं उन्हें घर का खाना अच्छा नहीं लगता है, घर की चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन बाहर की चीज़ें उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। और ये सच्चाई भी है कि बाहर की बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें स्वाद कुछ अलग तरीके का होता है जो हमें पसंद आता है। तो बाहर की चीज़ों में ये जो स्वाद होता है ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट के कारण होता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट एडिटिव की तरह यूज किया जाता है क्योंकि ग्लूटामेट जो होता है वो एक एमिनो एसिड है और इसका जो टेस्ट होता है वो उमामी टेस्ट होता है। तो चीज़ों को ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए उनके अंदर मोनोसोडियम ग्लूटामेट मिलाया जाता है। उमामी टेस्ट को मीठी टेस्ट भी बोलते हैं। तो मीट जो होती है उसका टेस्ट है वो थोड़ा अलग तरीके का होता है। मटन, चिकन वगैरह जो खाते हैं उन्हें मालूम होगा कि उसका टेस्ट है वो दूसरे जो खाने की चीज़ें उनसे थोड़ा अलग होता है। तो ये जो टेस्ट होता है वो आयोसिनेट के कारण होता है। आयोसिनेट, ग्लूटामेट, इनमें उमामी टेस्ट होता है। यहाँ आप एक बात कह सकते हैं कि मिर्च है, अब उसका टेस्ट तो जो हमारे फंडामेंटल टेस्ट हैं उनमें से किसी से नहीं मिलता है। न तो वो मीठी होती है, न कड़वी होती है, न नमकीन होती है और न खट्टी होती है। तो बेसिकली जो मिर्च का टेस्ट होता है वो टेस्ट के कारण नहीं होता है। मिर्च में एक सब्सटेंस होता है कैप्सिसिन। तो कैप्सिसिन अगर ज़्यादा मात्रा में ले लिया जाए तो हमारी जो टिश्यू होते हैं वो उनको डैमेज कर देता है, जिसके कारण जलन होती है और जो हमारे नोसिसेप्टर्स होते हैं वो सूचना ले जाते हैं ब्रेन को और उसके कारण हमें जलन और दर्द महसूस होता है और उसके कारण हमें मिर्च का टेस्ट है वो थोड़ा अलग लगता है। चलिए, मिर्च की बात तो समझ में आती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका टेस्ट है इन 5 में से किसी से नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए किसी को बंद आंखें करके उसके मुंह में आप बर्फ़ी रख दीजिए और रसगुल्ला रख दीजिए, वो बता देगा आंखें बंद होने पर भी कि ये रसगुल्ला है और ये बर्फ़ी है। वो ऐसा क्यों कर पाता है? भाई दोनों का टेस्ट तो मीठा ही है। तो मीठा टेस्ट होने के अलावा तो उसके अंदर जो दूसरी चीज़ें पड़ी हैं बर्फ़ी में या रसगुल्ले में दूसरी चीज़ें पड़ी हैं उनके कारण जो कंबाइंड रूप से जो टेस्ट बनता है वो एक अलग तरीके का टेस्ट पैदा करता है। तो हमारे जो मूलभूत स्वाद होते हैं, जो बेसिक टेस्ट होते हैं वो 5 ही होते हैं और इन 5 टेस्ट के मिलने से, मान लो 2 टेस्ट के मिलने से एक तीसरा टेस्ट पैदा हो सकता है। जैसे खट्टा मीठा, कुछ चिप्स वगैरह आते हैं वो खट्टे मीठे लगते हैं और वो अलग सा टेस्ट होता है। तो वो 2 टेस्ट के मिलने से तीसरा टेस्ट बनता है। तो अब हम समझते हैं कि हम स्वाद को पहचानते कैसे हैं। तो हमारी जीभ जो होती है वो स्वाद को पहचानती है। तो हमारी जीभ के अंदर टेस्ट बड पाई जाती हैं। तो टेस्ट बड स्वाद को पहचानने का काम करती हैं। तो हमारी जीभ के अगले हिस्से पर, साइड वाले हिस्से पर और पीछे के हिस्से पर करीब करीब 2000 से लेकर 4000 टेस्ट बड पाई जाती हैं।
तो टेस्ट बड बेसिकली जो टेस्ट रिसेप्टर सेल्स होती हैं उनका एक गुच्छा होता है। तो एक टेस्ट बड में करीब 50 से लेकर 100 तक टेस्ट रिसेप्टर सेल पाई जाती हैं। तो टेस्ट रिसेप्टर सेल्स जो होती हैं वो 4 तरह की होती हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। जो टाइप 1 टेस्ट रिसेप्टर सेल होती हैं वो हमारे नमकीन टेस्ट को पहचानती हैं। टाइप 2 टेस्ट रिसेप्टर सेल्स होती हैं वो मीठा, कड़वा और उमामी टेस्ट को पहचानती हैं। तो टाइप 2 टेस्ट रिसेप्टर सेल्स तीनों तरह के टेस्ट को कैसे पहचान पाती हैं? तो अलग अलग तरह के टेस्ट पहचानने के लिए टाइप 2 टेस्ट रिसेप्टर सेल में अलग अलग तरह के रिसेप्टर होते हैं। टाइप 3 टेस्ट रिसेप्टर सेल खट्टे टेस्ट को पहचानने का काम करती हैं। टाइप 4 टेस्ट रिसेप्टर सेल्स प्रोजेनिटर सेल्स होती हैं। प्रोजेनिटर सेल्स का मतलब है कि यही सेल डेवलप होके दूसरे तरीके की सेल बनाती हैं। तो जब हम खाना खाते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमारी जीभ पर जो टेस्ट बड होती हैं उनमें टेस्ट रिसेप्टर सेल होती हैं, वो उसके टेस्ट को रिसीव करती हैं, फिर वो उसे नर्व के द्वारा ब्रेन में भेजती हैं। ब्रेन एनालाइज करके ये बताता है कि ये कौन सा टेस्ट है। अब हम नेचर पत्रिका में छपी उस रिसर्च के बारे में बात करते हैं जिसमें 6वां टेस्ट खोजा गया है। तो इस रिसर्च में ये बताया गया है कि अमोनियम क्लोराइड का जो टेस्ट होता है वो हमारी जो जीभ होती है उससे जो हमारे मूलभूत 5 स्वाद हैं, बेसिक टेस्ट हैं, उसी की तरह वो उसे आइडेंटिफाई करती है। तो इस रिसर्च का कहना यह है कि अमोनियम क्लोराइड का जो टेस्ट होता है वो एक 6वां टेस्ट है। अमोनियम क्लोराइड को आम भाषा में नौसा दर कहते हैं। गांव के लोग उसे अच्छी तरह से समझते होंगे। ये फिटकरी की तरह का सफ़ेद रंग का एक पदार्थ होता है। गांव में जो देसी इलाज होते हैं उनमें इसको काफ़ी प्रयोग किया जाता है। तो लगभग ज़्यादातर घरों में अमोनियम क्लोराइड होता है या कभी न कभी वो लेके आते हैं। तो इस रिसर्च में बताया गया है कि अमोनियम क्लोराइड का जो टेस्ट है उसको टाइप 3 जो सेल्स होती हैं, जो खट्टे स्वाद को पहचानने वाली जो टेस्ट रिसेप्टर सेल्स हैं, वही इस अमोनियम क्लोराइड के टेस्ट को पहचानती हैं। तो जैसा कि अभी हमने बात की थी कि 4 तरह की टेस्ट रिसेप्टर सेल्स होती हैं हमारी टेस्ट बड के अंदर, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। तो टाइप 1 जो होती हैं वो नमकीन टेस्ट को पहचानती हैं और नमकीन टेस्ट को पहचानने के लिए इनमें सोडियम चैनल्स होते हैं, उनके द्वारा ये नमकीन टेस्ट को पहचानती हैं। टाइप 2 सेल्स जो होती हैं उनके अंदर जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर्स होते हैं। जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर्स हैं, उनके द्वारा ये टेस्ट को पहचानती हैं और इनमें मैसेंजर होते हैं IP3 और DAG। तो टाइप 2 टेस्ट रिसेप्टर सेल्स जो होती हैं वो मीठा, कड़वा और उमामी टेस्ट को पहचानती हैं। इन टेस्ट को पहचानने के लिए इनमें जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं और ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स IP3 और DAG मैसेंजर होते हैं, उनकी सहायता से इन टेस्ट को पहचानते हैं। जो टाइप 3 टेस्ट रिसेप्टर सेल्स होती हैं वो खट्टे टेस्ट को पहचानती हैं और इसके लिए इनमें OTOP1 प्रोटॉन चैनल होते हैं। तो OTOP1 प्रोटॉन चैनल्स के द्वारा ही ये अमोनियम क्लोराइड के टेस्ट को पहचानती हैं। तो इस रिसर्च में ये साबित हुआ है कि अमोनियम क्लोराइड का जो टेस्ट होता है वो 6वां टेस्ट है। तो ये माना जाता रहा था अब तक कि जो हमारे 5 बेसिक टेस्ट होते हैं उन्हीं के मिलने से ये अमोनियम क्लोराइड का टेस्ट बनता है। इस रिसर्च में ये साबित हुआ है कि अमोनियम क्लोराइड है जो हमारे 5 बेसिक टेस्ट होते हैं, हमारी जीभ होती है उनको उन्हीं 5 बेसिक टेस्टों की तरह रिएक्ट करती है। तो 6वां टेस्ट है, ये आइडेंटिफाई हुआ है। अब इस पे चर्चा होगी और ये इस्टेब्लिश हो जाएगा कि ये 6वां टेस्ट है, तो फिर इसको कोई नाम दिया जाएगा। जो लोग जो नेचर पत्रिका में रिसर्च पब्लिश हुई है उसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वो उसको पढ़ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो उसे लाइक करें और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।